नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्तां। माँ भवानी रुद्राणी आद्याशक्तये नमः। माँ भवानी रुद्राणी आद्याशक्तये नमः। माँ भवानी रुद्राणी आद्याशक्तये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल थोड़ा डिस्टर्बेंस था, इसकी वजह से हम लोग अध्याय को पूरा नहीं कर पाए। पंचम अध्याय का आज अंतिम श्लोक है जहां तक मुझे याद है। जी है ना, ये 29 नंबर श्लोक है। आप लोगों को ध्यान में होगा कल के पाठ से कि भगवान ने कहा कि ब्रह्म निर्वाण कैसे प्राप्त करता है योगी, ये 2 श्लोकों में बता रहे हैं। तो ये 2 श्लोक 27 और 28 हम लोगों ने पढ़ लिए। आज का 29 नंबर कंक्लूडिंग श्लोक है। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान? इसमें बता रहे हैं इंद्रिय आदि के संयम से ही मुक्ति होती है। मैंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को, अहंकार को कंट्रोल कर लिया, मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। कैसे? केवल उन्हीं के द्वारा नहीं होती, बल्कि ज्ञान चाहिए, ज्ञान के द्वारा होती। इसलिए बताते हैं भक्तगण यज्ञ तपस्या आदि करके मुझको ही फल अर्पण करके, इसलिए सारे यज्ञों तपस्याओं को भुगता मैं हूं।
मैं सारे लोगों का महामहेश्वर हूं, सारे भूतों का सुहृद हूं। सुंदर हृदय, सन्निकट हृदय, सुहृद, निरपेक्ष उपकारी हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनका उपकार करता हूं। योगी इस प्रकार मुझको अंतर्यामी को जानकर मेरे प्रसाद से शांति अर्थात मोक्ष को, भगवान को इस प्रकार न जानकर केवल उनके स्थूल भाव का दर्शन करके जीव मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन तो श्री कृष्ण में, कृष्ण रूप में भगवान को ही देखते थे, तथापि उनको ज्ञान का उदय नहीं हुआ था। उनको अज्ञान के पाश से मुक्त करने के लिए अपने स्वरूप की यह व्याख्या भगवान को करनी पड़ी, और अभी तो व्याख्या चालू है। आज का श्लोक पढ़ते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों का महाईश्वर मैं हूं। सुहृदम, मैं सबका अच्छा चाहने वाला हूं, उनके साथ मेरा हृदय मिला हुआ है। सर्वभूतानाम, सारे जीवों का, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा जानकर शांति प्राप्त करेंगे। यहाँ शांति का तात्पर्य मोक्ष। बाकी जो शांति होती है क्षणिक होती है, अनित्य होती है। मोक्ष की शांति जो है चिरकाल तक है। सारे कर्मों को कराने वाला कर्ता कुटस्थ ब्रह्म है, वही भोक्ता भी है, वो अपने आप में रहता है। इसी का नाम तपस्या है, अर्थात कुटस्थ में रहना। जो बाबा बोलते बोलते थक गए, चले गए, हम लोग नहीं माने, नहीं किए। की दरकार बाबा বাইরে থাকা, ভেতর ওই গুম্ফাতে ভ্রমরী গুফাতে থেকে আরামে থাকো, की दरकार এদিকে ওদিকে থাকা। अर्थात कुटस्थ में रहना। सभी लोगों में वह है, जीव मात्र में वही है, इसी कारण पृथक रूप में महेश्वर है। सबके हृदय में सुंदर रूप में वास कर रहा सुहृद है। कौन? प्राण। इसे जानकर क्रिया पर अवस्था में, क्रिया की पर अवस्था में रहकर शांति पद को पाता है, अर्थात मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तुम हो, वह तुम्हारा है। पुरुषलोक के अनुसार साधन करते करते कुटस्थ का ज्ञान होता है। अभी तो आपको मालूम ही नहीं। लेडीज लोग यहाँ बिंदी लगा लेती हैं, जेंट्स लोग यहाँ टीका लगा लेते हैं, कोई त्रिपुंड लगा लेता है। इसके अंदर कुटस्थ है, किसको पता है? तब समझ में आता है कि वही विश्वव्यापी विष्णु रूप में सब कर्मों का फल भोगता है। विश्वव्यापी कहने से यह मतलब नहीं कि वह और विश्व अलग अलग हैं। क्या सुंदर बात है, विश्व और उनमें कोई अंतर ही नहीं। विश्वव्यापी कहने से मतलब नहीं कि विश्व और वह पृथक पृथक है, वह अपने आप में रहते हैं। साधना के द्वारा प्राणवायु जब मस्तक में चढ़कर स्थिर होती है, तब अपने आप में रहना बनता है। सब लोगों में वही कुटस्थ है, सब लोग भी वही हैं। जब सबका ज्ञान होता है, तब सबके भीतर कुटस्थ ज्योति रूप में अनुभव होता है। कुटस्थ ज्योति रूप में अनुभव होता है सबके भीतर, तुम्हारे अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, कोई नहीं बाहर। क्योंकि यदि वह ज्योति कुटस्थ की ज्योति नहीं होती तो वह व्यक्ति या जीव या प्राणी होता ही नहीं। जब सब ज्ञान विलीन होकर एक अखंड सत्ता मात्र में परिवर्तित होता है, तब भी वह एक कुटस्थ अखंड अद्वितीय सत्ता रूप में रहता है। यही सत्ता प्राण रूप में नाम रूपमय, मां प्रणाम देवेन। यही सत्ता प्राण रूप में नाम रूपमय, जहां नाम है, रूप है। मेरा नाम लीजिएगा तो मेरी छवि आएगी सामने, बाबा का नाम लेता हूं तो उनकी छवि आती है। ऐसे नाम रूपमय जगत को प्रकाशित करके उसके भीतर ही वह सत्ता वास करती है, प्राण रूपी सत्ता, भगवान की शक्ति। क्रिया की परावस्था में इस परम ज्ञान का उदय होता है, तभी सब कुछ जाना जा सकता है, और जानने के साथ साथ शांति पद अर्थात मुक्ति पद प्राप्त होता है। तब मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, यह भाव आ जाता है। मैं और मेरा लेकर ही तो जीव सर्वदा व्याकुल है, परंतु मैं क्या हूं यह वो जानता ही नहीं।
1964 की बात है, यस 1964 में क्लास स्टैंडर्ड 6 में मेरा क्लास टीचर था एन अमेरिकन प्रीस्ट फादर लॉरेंस डीट्रिक। वो यही बोलता था, ऑल ऑफ अस कन्फाइन आवरसेल्व्स टू मी, माय वाइफ, माय सन जॉन, हिज वाइफ, अस फोर एंड नो मोर। हम लोगों का संसार ऐसे ही बनता है, मैं हूं इसलिए मेरा है। मेरा क्या है? शुरुआत में मैं और मेरी पत्नी, फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरा धन, गाड़ी, बाड़ी, सब। ऐसे संसार हमने निर्माण कर दिया। जब तुम नहीं थे तब ये कहाँ था पता नहीं। जब तुम नहीं रहोगे तो ये सारा संसार, इतना जो कुछ तुमने इकट्ठा किया एक जगह पे, वो कहाँ रहेगा पता नहीं। इसलिए ये निरर्थक चेष्टा है। जितनी तुमको आवश्यकता है उससे ज्यादा इकट्ठा करना निरर्थक है। पर इसमें कई तरह की सोच आ जाती है। निरर्थक तो है, पर मान लीजिए कि मेरे तकदीर के जोर से ही मुझे मिला, तो क्या करूं? यथासंभव सदगति उसकी करो। जितना तुम्हारे मन में भगवान बुद्धि दें, जैसे तुम्हारा धर्म की प्रवृत्ति हो, उसके अनुसार उसकी सदगति करो। सामाजिक कार्य करो, धार्मिक कार्य करो, भगवान का स्मरण करने की व्यवस्था करो, यही करो। इस मैं का परिचय पाते ही मिथ्या मैं मिट जाता है। ये मैं का परिचय क्या है? मैं का परिचय, मैं ये आत्मा हूं, और जो वास्तविक नहीं है ऐसा मैं कौन है? ये देह। क्योंकि ये तो कुछ दिन के लिए, 100 तो कोई जाता ही नहीं है। कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 75 में, कोई 80 में, कोई 85 में। जय श्री राम। तो उतनी ही तो दौड़ है। मिथ्या मैं के मिट जाने पर अशांति फिर नहीं रहती। देहात्म बोध ही मैं और मेरा उत्पादक है। मी, माय वाइफ, माय सन जॉन, हिज वाइफ, अस फोर एंड नो मोर। ये कौन उत्पादन करता है? ये भाव मैं और मेरा, ये रजोगुण से बनता है। और कुछ अंश इसमें, काफी अच्छा अंश इसमें तामसिक अंश भी रहता है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। क्रिया की परावस्था में वो असीम महाशून्य ही महामहेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसकी सत्ता में समस्त वस्तु की सत्ता है। ऐसा निश्चय ज्ञान होने पर विक्षेप को नष्ट कर देगा। तब निवृत्ति रूपा परमा शांति हमारे जीवन मरण की समस्त वेदनाओं को भुला देगी। पंचम अध्याय समाप्त हो गया। उसका सार दिया बाबा ने 2 पैरा का, उसको पढ़ते हैं। क्या पूरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। परमार्थ तत्व को भली भांति समझने पर भी योगाभ्यास के बिना संस्कार या स्वभाव बदला नहीं जा सकता। अब देखिए, 2 बातों की बात हो रही है। एक बात है परमार्थ तत्व को भली भांति समझना। ये समझना करेगा कौन समझेगा? मैं, यानी मेरा अहंकार, या मेरी बुद्धि, या मेरा मन, या तीनों? मैं कौन है? और यदि योगाभ्यास के बिना संस्कार या स्वभाव नहीं बदला जा सकता है तो समझ के भी नहीं मानेगा। इसलिए काम क्रोध के वेग को तो सहन करना ही होगा, क्योंकि इंद्रिय विषय से उत्पन्न भोग सुखों में अनुरक्त रहने से काम नहीं चलेगा। स्थिर भाव नहीं आएगा। काम क्रोध आदि ही मुक्ति पद के प्रतिपक्षी दूसरी साइड ले जाते हैं, लड़ते हैं, रोकते हैं। अतएव इनका वेग सहने का तुमको सामर्थ्य होना आवश्यक है। परंतु मन सदा आत्मा में निविष्ट न हो तो इंद्रिय आदि का वेग सहन करना भी संभव नहीं। फिर उसको सहन किया जाए किस तरह? क्रिया के द्वारा जिसको स्थिति प्राप्त है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, दृष्टि अन्य शुभ वस्तु में नहीं जाती है, इस कारण सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे उसके लिए प्रिय अप्रिय कुछ नहीं रहता। किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा न होने के कारण उसे हर्ष भी नहीं होता और उद्वेग भी नहीं होता। ये सब क्वालिटीज डेवलप होती है। कब होती है? देखिए, पहले का बुद्धि, क्रिया की स्थिति क्या होता है? प्राण और बुद्धि जाकर के कुटस्थ में या उसके ऊपर
स्थिर हो गई, तभी होगी स्थिति। तब उससे क्या होगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, दृष्टि अन्य वस्तु में नहीं जाएगी, यानी मन चंचल नहीं होगा। तो इंद्रियों के द्वार से दृष्टि बाहर घूमेगी नहीं। इस कारण सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होगी, सब जगह फिर ब्रह्म का ही प्रकाश दिखेगा। गधे का, घोड़े का, भालू का, बाघ का, शेर का, पत्नी का, पति का, ये सब प्रकाश नहीं दिखेगा, सब जगह दिखेगा ब्रह्म ही घूम रहे हैं। जब किसी भी वस्तु को पाने की आकांक्षा के न रहने से उसे हर्ष भी नहीं होता, उद्वेग भी नहीं होता, न दुख है न सुख, क्योंकि मैं पा के भी क्या पाऊंगा। क्रिया के द्वारा जो स्थिति प्राप्त करता है, उसके द्वारा भीतर जिस ज्योति का संधान मिलता है, जो प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है, उसमें रहकर वह किसी वस्तु से विचलित नहीं होता, यही निर्वाण पद, मोक्ष। इस अवस्था में अवस्थित योगी का चित्त उपराम लाभ करता है और उसका अपना कोई काम बचता नहीं। तब वह सब भूतों के हित की ही कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिससे वे भी परम पद को प्राप्त करें। वह इसका उपाय सबको ज्ञात हो, यही इसी की इनकी इच्छा होती है और यह संकल्प कार्य रूप में परिणत होता है। वो करते हैं ऐसा दीक्षा दान। इस प्रकार का होने के पक्ष में जो अंतरंग साधना है, उसका ही उल्लेख कर इस अध्याय को समाप्त किया गया है। प्राणायाम परायण क्रियाशील साधक को साधन करते करते जैसा होना आवश्यक है, वह यही है कि एक, प्राण अपान का कार्य खींचना फेंकना दोनों समान हो जाए। प्राण अपान समो कृत्वा, अर्थात वायु नासिका के भीतर ही संचरण करे, बाहर ना आए, न बाहर से अंदर जाए। चक्षु भ्रू के मुद्दे में रहे, यानी कुटस्थ में दृष्टि जमी रहे। पलक न गिरे, क्यों नहीं ये सब लोग इंद्रिय निग्रह करके निष्काम भाव से स्वधर्म का अनुष्ठान कर पाते हैं? ऐसा सब लोग क्यों नहीं कर पाते? इतना असुविधा क्या है, इतना असंभव क्या है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि सद असद विषय में ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति अर्थात पूर्व जन्मों में कृत संस्कारों के अधीन स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। चंडी की बात याद करता हूं। मेधावी ऋषि के पास गए, दो, बुद्धि रूप में समाधि वैश्य और मन रूप में राजा सूरत। कहाँ गए? पराबुद्धि के पास, यानी परावस्था जब आई तब। तो वो क्या बोले कि सामान्य मोह माया की वजह से प्रत्येक जीव को रहता है। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है, सब बड़ा करती है, उड़ना सिखाती है, घोंसला बनाना सिखाती है, उसके बाद बच्चे जब सक्षम होते उड़ जाते। शेर दूसरे के बच्चों को खा जाएगा, अपने बच्चों को रोकेगा, उसके लिए उसको प्राण घातक लड़ाई भी करनी पड़ी तो करना। माता जी के 5 बच्चे हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार वो नहीं कर पाती, फिर भी किसी को भी तकलीफ पहुंचाने से वो खड़ी मिलेगी सामने। उस समय मोह माया पीछे चली जाती। तो कहते हैं ऋषि, उनको लास्ट में ये कहते हैं, ज्ञान नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलारा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यानी ये जो माया रूपिणी अविद्या का भाव है माँ का, माँ दुर्गा का, दुर्गा समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है, यानी आदि देव निराकार ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है। इसीलिए सब देवताओं का सम्मिलित आक्रोश जब इकट्ठा हुआ, उसमें से जो तेज प्रकट हुआ वही माँ बनी। अब यहाँ पे ऋषि क्या बोलते हैं कि वह 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक ज्ञान और एक अज्ञान। जब अज्ञानदायिनी इसलिए बनती हैं कि उनके निर्मित संसार का संचालन हो विस्तार। अज्ञान तो यही चाहेगा, मैंने एक फैक्ट्री खड़ी कर ली, एक और चाहिए, एक दुकान है, एक और चाहिए, 2 हो गई, एक और चाहिए,
मेरे 2 बच्चे हैं तो 2 तो उनको कम से कम चाहिए, मेरे को 1 चाहिए, 3 तो इतनी चाहिए। ऐसा हम लोग अपना हिसाब किताब बनाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। मेरे घर में मेरे बाथरूम के दरवाजे में पता नहीं कहाँ से आ जाएगी गिलहरी, बहुत सारी है मेरे मकान के अंदर। तो ये दूसरा वाक्य है। पहली वाली आई, उसने 4 बच्चे दिए, फिर वो कहाँ गायब हो गए। बहुत दिन तक वो जगह खाली रही, पत्ते वत्ते उसने भर दिए थे उसमें एक क्या कहते हैं उसको, नेस्ट बनाने के लिए। वो पत्ते थे। एक दूसरी आ गई, उसने भी 4 बच्चे दिए। वो अभी खेल ही रहे, गए नहीं है, बड़े हो गए। रोज उनका खेल देखता हूँ। कभी ऊपर चढ़ते हैं खिड़की में, कभी नीचे उतरते, कभी उधर जाते, कभी उधर जाते। ये क्या है? ये सृष्टि का खेल चल रहा है। और बड़े, मुझे तो गिलहरियां बहुत शुरू से, बहुत छोटेपन से बहुत गिलहरी बड़ी अच्छी, तो वो देख के मुझे बड़ा आनंद आता है। आ रहे हैं बच्चे, बड़े हो रहे हैं, खेल रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। संसार में भी तो यही होता है। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो चारों तरफ हंसी खुशी, पार्टी, मिठाइयाँ बंटती हैं, बधाइयाँ बंटती हैं। फिर वो बड़ा होता है, शादी होती है, तो हम लोग कहते हैं चिरंजीवी भव। कौन चिरंजीवी हुआ है आज तक? आत्मा को छोड़कर कुछ चिरंजीवी नहीं। तो हमारा आशीर्वाद एक उम्मीद है, उसका निष्फल होना निश्चित है। चिरंजीवी कोई हो नहीं सकता। हम लोग फिर भी वही आशीर्वाद देते। और फिर समय आता है, उसकी टिकट जहां तक की होती है, उस स्टेशन के पहुंचते ही उसको उतरना पड़ जाता है। यही तो खेल है। इस खेल को खेलते रहोगे या इससे निकल करके और तुम्हारा असली जो गंतव्य है, जिस जगह पे तुमको पहुंचना है, वहां पहुंचोगे। वहां कोई ट्रेन नहीं जाती, कोई टिकट नहीं कटती, वहां तुमको पैदल जाना है, मेहनत से जाना है। तो ये जीवन है। इसमें जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो कि हम लोग सब हैं, तो एक पथिक गाइड मिल जाता है, रास्ता दिखाने वाला। बेटा तुमको वहां तक जाना है, जी मैं चलूं तुम्हारे साथ, मैं तुमको रास्ता भी बता दूंगा। मैं गया हुआ हूँ, देखा है मैंने, कुछ मुझे सब पता है, कहाँ डिफिकल्टी आएगी, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, मैं सब तुमको बता दूंगा। चलिए। निस्वार्थ तुमको क्या लाभ है? निस्वार्थ वो अपने साथ हमारे शिष्यों की भीड़ को इकट्ठा करके ले जाते हैं। उसमें कुछ रास्ते में थक जाते हैं, कुछ बहक जाते हैं, कुछ रास्ते में खेल देखते हैं, उसमें लग जाते हैं। जो उनका हाथ पकड़ के या उनका पीछा पकड़ के चलता रहता है, वो ठीक पहुंच जाता है। तो आपको वो रास्ता पकड़ना है। ये रास्ता तो सबको पकड़ना है, तो आप बाध्य हैं पकड़ने के लिए। आपकी टिकट तो कटाई, जिस दिन जन्मा उस दिन टिकट कट गई, उसमें कोई छूट नहीं है, उस स्टेशन पे उतरना है। फिर से पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, सद और असद विषय में ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति अर्थात पूर्व जन्मों के कृत संस्कारों के अधीन स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। इसीलिए मैंने बाघ की, गाय की, स्क्विरल की बात करी। वो भोग योनियां है, उनको होश नहीं है कि मुझे भगवान का ध्यान करना है। तो जो उनके पूर्वजन्म के संस्कार हैं, वो इस जन्म में जिस भी प्राणी के रूप में परिवर्तित हुए हैं, उस रूप में उसको वैसे भोगना है। अपने बच्चों को बढ़ाना है, अपने बच्चों को उड़ना सिखाना है, फिर वो उड़ जाएंगे। घोंसला बनाओ तो वो घोंसला खाली हो जाएगा। जैसे 2 बार ये खाली हो चुका है मेरे घर के अंदर में। तो ये पूर्वजन्मों के संस्कार है जो चलाते रहते हैं इस परिपाटी को, इसीलिए संसार चलता रहता है। आपको क्या इसी चाल में चलते रहना है या आपको छूट चाहिए? यदि छूट चाहिए तो भगवान ने एक गाइड दे रखा है। वो गाइड बेचारा चुपचाप बैठा रहता है साइड में। तुम गए
और तुमने कहा कि ये रास्ता बता दीजिए, आप तो बैठे हैं बहुत देर से, आपको तो पता होगा, तो वो उत्फुल्ल हो जाते, खुश हो जाते। चलो चलो मैं बताता हूँ, मैं तुमको आगे तक ले चलो। ये है गुरु, जिसको हम लोग विशेष महत्व नहीं देते और जिसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रास्ते में कोई कोई थक के रुक जाता है, कोई ऊब के रुक जाता है, कितना लंबा रास्ता है, कहाँ तक जाऊंगा मैं से नहीं होता। कोई कोई कुछ खेल देखता है माया का, रामलीला, हनुमान लीला, फुटबॉल, क्रिकेट, ताश पत्ती, 3 पत्ती, 52 पत्ती, रुक जाता है। ठीक है आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ, वो वही रह जाता। ऐसे लोग फिर से रिपीट करने को बाध्य होते हैं जीवन। आपको स्थिर मति रख के, स्थिर बुद्धि रख के, दृढ़ विचार रख करके गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलना, क्योंकि वही एक मार्ग है जो आपको इस चक्रव्यूह से छुड़ाए। चक्रव्यूह का मतलब समझते हैं आप? एक चक्रव्यूह तो अभिमन्यु ने तोड़ा था महाभारत की युद्ध भूमि में। आपको अभिमन्यु बनना है, आपको 6 चक्र तोड़ने हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य और आज्ञा चक्र, उसके भी आगे जाना। तो ये आपका पूरा चक्रव्यूह, इसी में फंसे हुए 5 25 फैला ए जीवनेर मेला सामान्य मासे बोलते। और आपको मिलता क्या है? सारी जिंदगी में 5 चीजें मिलती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मोहित रहता है। क्या विचित्र खेल है, देखिए आप, विचार कीजिए, इसी के लिए आए हैं। प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते रहते हैं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मुझे मिला है पिछले जन्मों से, कर्मों के दोष से या कर्मों के पुण्य से। पुण्य वाले भी कर्म होते कम होते हैं, उसकी वजह से कुछ कुछ अच्छी वृत्ति भी मिलती है। तो सारे प्राणी ये अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। अतः इंद्रिय निग्रह करूंगा, इंद्रियों को रोकूंगा, आंख से नहीं देखूंगा, कान से नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलने से नहीं होता। मन में हो सकता है कि ऐसी हालत में तो शास्त्रीय विधि निषेध व्यर्थ हो जाता है, मैं इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूं, तो शास्त्र बोलते हैं कि ये करो ये करो ये करो, वो कैसे करो? इंद्रियां करने नहीं दे रही हैं। इसलिए दिखलाते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का स्व स्व अनुकूल विषय में अनुराग है, लाइक, और प्रतिकूल ऑपोजिट विषय में द्वेष, ये तो होना ही है, अवश्यंभावी है। अतः विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति का उत्पादन प्रकृति ही करती है। तो क्या करना है? प्रकृति को पीछे छोड़ देना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मैं सोचता हूँ मैं करता हूँ, करती तो प्रकृति है। और कैसे करती है? 3 गुणों से। आपके अंदर कौन सा गुण है ये जब समझने लग जाओगे कि इस समय तमोगुण खेल कर रहा है कि रजोगुण खेल कर रहा है, सात्विक गुण तो बहुत कम होता है हम लोगों में, तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज में फंसा हुआ और क्यों फंसा हुआ। फिर उसका आप निराकार करने का उपाय करो। अतः विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति का उत्पादन प्रकृति करती, फिर भी इनके वशीभूत होने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुमुक्षु के लिए प्रबल शत्रु के समान काम करती हैं। इसीलिए कौरवों का वध होना आवश्यक। इसलिए भगवान का उपदेश तो यही उद्देश्य है कि प्रकृति की खींचा खींची में अपना बल दिखलाएगी ही। यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम विपोहति यो मे प्रतिबलो लोकेश मे भर्ता भविष्यति। मेरे बराबर ताकत लगा, मुझे हरा और मेरा मालिक बन जा। उस समय प्रवृत्ति के गंभीर जल में मत भीगना, मत फंसना, मत डूबना।
इसके लिए पहले से राग द्वेष के प्रतिबंधक साधनों में प्रवृत्त हो जाना पड़ेगा। राग और द्वेष दोनों को रोकने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनका अनुकरण करना होगा। ईश्वर उपासना से यह प्रतिबंध प्राप्त होता है। बड़ी मजेदार चीज है ईश्वर उपासना। ईश्वर उपासना, ईश्वर यानी व्यक्त रूप। हम जानते हैं हनुमान जी इस तरह के रूप हैं, राम भगवान ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, इसलिए ईश्वर। परमेश्वर की बात नहीं होती, परमेश्वर की उपासना तो मुश्किल है। तो हम उसको अपना बनाए और उनके पास बैठे, यही उप माने करीब, आसना माने बैठना। इसलिए काजी नजरुल इस्लाम का एक भजन है, अच्छा लगता है, याद तो नहीं है मुझे पूरा, पर जितना याद है सुनाता हूँ आपको। हृदय पदे चरण दाओ, बांका गौन श्याम, बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मुठाम। तो मेरे हृदय में आके खड़े हो जाओ भगवान। तुमी दाड़ायो त्रिभंगी, त्रिभंगी मूरत यानी 3 ग्रंथियों का विमोचन करने वाली तुम्हारी मूरत है, जो सिग्नल है, जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो, वो मुझे दिखाओ। तुमी दाड़ायो त्रिभंगी, अधरे मुरली धोरे, दाड़ायो त्रिभंगी, बांका शिखी बांका नयन, बांका बंकी मुठाम। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना होगा, उपासना का अर्थ समझना होगा। कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता था। तो गाइड को पूछना होगा कि ये क्या है, उपासना कैसे होती है, तो वो बोलेंगे। और तो सोजा ना की गो, দরজা বন্ধ করে কাঁদতে হবে, ভগবানকে ডাকতে হবে, বলতে হবে, হে ভগবান আমায় বুদ্ধি দাও, ভক্তি দাও, শরণাগতি দাও, আমি তো কিছুই পারি না গো, তুমি না করলে কে করবে, তুমি না রাখলে কার কাছে থাকবো, দয়া করো, তবে যদি হয়। कौन बता रहा है? जो इस रास्ते में जा चुका है, चल चुका है, आना जाना कर चुका है, वो बता रहा है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? एक्सपीरियंस गाइड। इसी को कहते हैं योगी भी तत्वदर्शी भी। जो योगी है यानी भगवान से जुड़ा हुआ है, तत्वदर्शी यानी भगवान का दर्शन कर चुका है। तत्व माने भगवान। ये कौन सा श्लोक है? गीता का श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम योगिभिः तत्वदर्शिभिः। कितना सुंदर श्लोक है और यहाँ कितना बढ़िया फिट हो रहा है, देखिए आप। तद्विद्धि प्रणिपातेन, जैसा उचित है, जो विधि है, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार प्रणिपात यानी साष्टांग समर्पण करके, प्रभु आप ही हैं जो है, मैं कुछ नहीं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब उनसे प्रश्न करिए कि सेवा करके, कुशल छेद पूछ करके। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तब आपको ज्ञान का उपदेश ऐसा जो गाइड है वो दे देगा। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम योगी भी तत्वदर्शी भी। योगी माने जो भगवान से जुड़ा हुआ। आप और हम योगी नहीं है, हम लोग प्रयासरत मुमुक्षु हैं। वी आर ट्राइंग, अभी योगी नहीं बने। योगी मतलब जो भगवान से जुड़ चुका। और तत्वदर्शी, तत्व एक ही चीज है, संसार में तत्व एक ही है, भगवान। इसीलिए उनको सत्य बोलते हैं। बाकी 6 प्लेन्स ऑफ लिविंग को अलग अलग नाम है, लेकिन सत्य नाम एक ही है, जहाँ ब्रह्म स्वयं रहते हैं, तो वही सत्य है।
तत्व भी, योगी भी, तत्वदर्शी भी, जिसने उसको उस रूप को, जो अरूप का रूप है, जिसका रूप है ही नहीं, उसको भी देखा है, यानी अनुभव किया। ऐसे होते हैं लोग। हम लोग उनको भुला चुके हैं। पहली बात तो भुलाना तो बाद में आता है, पहले हम लोग समझ ही नहीं पाए। मैं तो नहीं समझ पाया, बहुत लेट हो गई। जब तक समझा तब तक फुर उड़ गए, नहीं समझा। आज भी कितना समझाऊं पता नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि देख भाई, ऐसा है, इन सब चीजों में न फंस के, प्रकृति की खींचाखींची में न फंस करके, प्रकृति के गंभीर जल में न डूब के, राग द्वेष के प्रतिबंधक साधनों में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे इनकी रोक टोक हो, बैरियर हो, तुमको ठहराव मिले, कुछ सहारा मिले कि तुम उसमें डूबो नहीं। और वो क्या है? ईश्वर उपासना। उसी से तुमको सहारा मिलेगा, क्योंकि श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि प्रारंभ करने की चेष्टा करने पर ही सत्वगुण की वृद्धि होगी। गीता सुनोगे, भगवान की प्रसंग सुनोगे, गुरु महाराज के किस्से कहानी सुनोगे, उनके जो बोली गई बातें हैं वो सुनोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में होगा, अरे इतनी बढ़िया बात है, ये तो मेरे कल्याण की बात है। करत करत अभ्यास से जड़मति को तो सुझाव। धीरे 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 तुम्हारी जो प्रवृत्ति दक्षिण मुखी थी वो अब ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान उत्पन्न होगा। यह ज्ञान पुस्तक पढ़ने से हो ही नहीं सकता, यह साधना के फलस्वरूप ही होगा। इसके प्राप्त होते ही गुणाशक्ति शिथिल हो जाएगी। इससे जीव के सारे संस्कार नष्ट होते हैं और मन प्राण में एक शांति का अनुभव होता है। यह शांति की अवस्था नष्ट न हो, इसके लिए इसके विरोधी भावों के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है। कौन से विरोधी भाव? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, संसार चाहिए, फलाना चाहिए, ग्लोरी चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वैभव चाहिए। कितने विरोधी भाव हैं। मन को कितना विडंबित करते हैं ये सारे भाव। इसीलिए शांति नष्ट हो जाती है। तो ये लाइन थी, ये शांति की अवस्था नष्ट न हो, इसके लिए इसके विरोधी भावों के प्रति अनास्था उत्पन्न। उधर क्या रखा, मुझे मिल भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा। साधक को कल्याण के मार्ग में परिचालित करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इति श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के 5वें अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या से हम लोग अब 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। 6ठा अध्याय क्या है? देखिए, ध्यान योग, अभ्यास योग। अब आपको इतना सुंदर सीक्वेंस है। भगवान जो भी करते हैं कितना लॉजिकली करते हैं। हम लोगों को शुरू में बताया तू कौन है, तेरा जो अजब व्यवहार है कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, इसका कारण क्या है? तेरे मन में किस तरह के भाव हैं पहले समझ, फिर ये समझ मैं कौन हूं। उसको समझने के लिए कर्म कर, कर्म करेगा तो ज्ञान होगा। 4था अध्याय। 5वां अध्याय, जब ज्ञान हो जाएगा तब कर्म का संन्यास हो जाएगा, तुमको फिर और कर्म करने की जरूरत नहीं है। 6ठा अध्याय, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान योग यानी ध्यान लगा के मुझसे जुड़ना, या अभ्यास योग, प्रैक्टिस। तो सुना दिया तुमको, अब इसको अभ्यास कैसे करना, प्रैक्टिस कैसे करना, सुनिए। श्री भगवान वाचा, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गुण चक्रिय। भगवान बोले, जो कर्म फल में आश्रय या अपेक्षा न करके, आश्रय और अपेक्षा उसी में, तो पैसा मुझे मिलेगा तभी होगा ना। आश्रय, अपेक्षा, मिलेगा अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब आएगा, आते आते काल आ जाता, वो नहीं आता। अवश्य कर्तव्य रूप में विहित कर्म करता हूँ, वही सन्यासी और योगी है। उधर नहीं देख के जो मुझे बताया गया है, मेरे गुरु ने जो बोला है, मेरे शास्त्रों ने जो बोला है, मेरी बुद्धि ने जो बोला है, सही दिशा में मैं चलूंगा, उसी के अनुरूप काम करूंगा। निरग्नि अर्थात अग्नि साध्य यज्ञ आदि कर्मों का त्यागी और अग्नि साध्य पूर्तादि कर्मों का त्यागी सन्यासी योगी नहीं।
मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये फल छोड़ दूंगा, मैंने अन्न छोड़ दिया है, मैंने ये छोड़ दिया। आनी जानी नहीं है, क्योंकि तुमने मन का जो क्लेश है, मन का जो संताप है, मन की जो कलुषित भावना है वो तो नहीं छोड़ी। अन्न छोड़ने से क्या होगा? भगवान बोले पहले के अध्याय के अंत में योग के संबंध में जो संक्षेप में कहा है उसकी विशेष रूप से व्याख्या करने के लिए षष्ठ अध्याय प्रारंभ किया जाता है, जो हम लोगों ने शॉर्ट में सुना। उसकी विशेष रूप से व्याख्या करने के लिए षष्ठ अध्याय प्रारंभ किया जाता है। पूर्व अध्याय में मन द्वारा सर्वकर्म परित्याग पूर्वक संन्यास पूर्व का ज्ञान निष्ठा की बात कही गई। मन के द्वारा सब कुछ छोड़ दिया जाए, जब सब ज्ञान उत्पन्न होता है, यही बताया गया। कर्म साधन को कष्टप्रद समझकर, मैंने बोला था बाबा को ये बात बोली थी, बाबा आपने जितना मुझे दे दिया है क्रिया, तो मेरे को तो 3-3.25 घंटा लग जाएंगे, तो बाबा इतना टाइम कहाँ से निकालूंगा? तो आप एक मेहरबानी करके मुझे ठीक से सोच करके बताइए कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है और कितनी देर करनी है। 3 घंटा तो संभव नहीं होगा। बाबा देखे मेरी तरफ थोड़ा गंभीर रूप से, फिर मुस्कुराए, फिर बोले 24 घंटा करना होगा। मैं बोला है 3 घंटे में मैं बोल रहा हूँ कम कीजिए, आप 24 घंटा बोल रहे हैं, उसका जो क्या मतलब था आप समझ रहे। ये कहा गया है कि कर्म साधन को कष्टप्रद समझकर कर्म त्याग के उपयुक्त अवस्था की प्राप्ति होने के पहले ही लोग कर्म त्याग कर बैठते हैं, इसी आशंका से कि अनुपयुक्त अवस्था में संन्यास का निषेध करने के लिए संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता कीर्तन कर रहे हैं। संन्यास करना चाह रहे हैं और ये कर्म योग बता रहे हैं, कर्म करो, कर्म करो, क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, उसी का कीर्तन कर रहे हैं। समझ में नहीं आया। कर्म फल की अपेक्षा चाहिए न करके जो विहित कर्म को अवश्य कर्तव्य जानकर कर्म करते हैं वही सन्यासी, वही। उसमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। और जो बताया गया वो कर्म यदि करता रहेगा आदमी, निरग्नि अग्नि के द्वारा साध्य होने वाले यज्ञ नामक कर्मों का त्याग करने वाले, अक्रिय जो अग्नि साध्य नहीं है ऐसे पूर्त नामक कर्मों का त्याग करने वाले सन्यासी या योगी नहीं हो सकते। पूर्त नामक कर्म कूप खुदवाना, बगीचा लगवाना, लोगों का कल्याण करना, खिचड़ी किचन बनवा देना, कपड़े बांट देना, आध्यात्मिक व्याख्या। फलाकांक्षा रहित होकर सारे कर्तव्यों कर्मों को करे वही सन्यासी है, वही योगी है। मैं अग्नि नहीं छूता, कोई कर्म नहीं करता कहने से कोई सन्यासी है, अग्नि नहीं होता। यारी माशे 2 लाइन में इतना सुंदर तरीके से समझ। मूल बात तब क्या हुई इसमें? फलाकांक्षा रहित होती। शुरू में कर्म योग में हम लोगों ने देख लिया था, कर्म की व्याख्या ही यही थी कि फलाकांक्षा रहित जो कर्म हो वो कर्म, और फलाकांक्षा सहित जो कर्म हो वह अकर्म। तो यहाँ कह रहे हैं फलाकांक्षा रहित जो कर्म है वो जैसे भी करना उचित है वैसा मैंने किया, जितना करने की जरूरत है उतना मैंने किया, और फल के बारे में कोई चिंता फिक्र सोच मेरे दिमाग में नहीं आया। तब क्या हुआ? ऐसा जो आदमी है वही सन्यासी है, यही योगी। देखिए ना, बहुत सिंपल है। 2 गाड़ियां जा रही कहीं कहीं भी, और एक टी जंक्शन आता है। अब इससे एक गाड़ी इधर जाएगी, एक गाड़ी इधर जाएगी, यानी उस जगह पे पहुंच के एक गाड़ी जाएगी संसार में, एक गाड़ी जाएगी भगवान के पास। अब यदि आप वहां बैठे हैं उस दूसरी गाड़ी में जो संसार की तरफ जा रही है, तो आपका क्या फर्ज है? आप बोलेंगे अरे भाई तो गलत रास्ता, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे उतार दो। मैं उस गाड़ी को रुकवाने की चेष्टा करता हूँ, यदि वो ले लेगा तो मैं उस पर चढ़ के चलूंगा। और जिसको संसार की तरफ जाना वो ये उल्टा काम करेगा। जो भगवान की तरफ जो जाने वाली गाड़ी है उसमें जो संसारी बैठा है तो वो बोलेगा अरे मुझे उधर नहीं जाना, मुझे तो उधर जाना है, रोको। तो वह गाड़ी जब रुकेगी, जो भगवान की तरफ जा रही थी, वो जब रुकेगी तो उसमें से संसारी उतर जाएगा और आपके लिए जगह बना देगा, आप चढ़ जाओ। हालांकि वो गाड़ी इतनी है जितना जरूरत है उतना एडजस्ट हो जाती है। 100 आदमी भी चढ़ना चाहेंगे तो उस गाड़ी में जगह बन जाएगी, वो बस बन जाएगी। गुरु महाराज के घर में कोई जादू की कमी नहीं,
उसमें 4 आदमी 5 आदमी ही बैठेंगे ऐसा आवश्यक नहीं। तो कहते हैं कि फलाकांक्षा रहित होकर सारे कर्तव्य कर्मों को जो करे वही सन्यासी है, वही योगी है। अब मुझे संसार की चिंता है, कब पैसा आएगा, कब ये होगा, कब फैक्ट्री चलेगी, कब मुझे कमाई होगी, तो भगवान को कैसे करूंगा? जब मैं उस गाड़ी में बैठ गया जो भगवान की तरफ है तो संसार छूट गया मेरा, क्योंकि वो गाड़ी तो उधर गई। और मैं उस गाड़ी में बैठ गया जो संसार की तरफ जा रही है तो भगवान छूट गए, वो तो गई। आपको सही गाड़ी का चयन करना है। मैं अग्नि नहीं छूता, उसमें कोई कर्म नहीं करता कहने से कोई सन्यासी योगी नहीं। आप अपनी विशेषता प्रमाणित करने के लिए ये छोड़ दिया मैंने, वो छोड़ दिया, मैं छोड़, मन से कुछ नहीं छूटा। कहते हैं जब मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा, तब कर्म त्याग करने के लिए शास्त्र इतना उपदेश क्यों दे रहे हैं? ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, क्यों बोल रहे हैं शास्त्र? शरीर रहते वास्तविक कर्म त्याग होता भी नहीं। ऐसी अवस्था में कर्म त्याग जितना संभव है वही उपदेश भगवान ने दिया है। मनुष्य 2 प्रकार से कर्म करता है, एक अपने लिए, एक दूसरे के लिए। अपने लिए जो कर्म करता है वो प्रायः स्वार्थ के से अंधा होकर अपने कल्याण के लिए ही करता है। और भी एक प्रकार के कर्म करने वाले होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करते बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। इनमें कर्मकर्ता आस्तिक और नास्तिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जो शुद्ध भावों से युक्त है पर भगवान में विश्वास भी नहीं करता, वह केवल लोक हित के लिए कर्म करता है। परंतु जो आस्तिक है वे भी सर्वजन हिताय कर्म करते हैं, परंतु लोकोपकार कर रहा हूं मैं, लोगों का फायदा कर रहा हूं, लोगों को शांति दे रहा हूं, लोगों का जो क्षति हो गई उसकी पूर्ति कर रहा हूं, ये सब विचार उसके मन में यदि आता है तब क्या होता है? इस भाव से काम नहीं करते ऐसे लोग। वे लोग दूसरों के लिए कर्म करके सोचते हैं कि सर्वभूत स्थित भगवान की प्रीति के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनके कर्म का लक्ष्य बन जाते हैं भगवान। ये गाड़ी भगवान की तरफ चली गई, अतः उनका कर्म फल भी श्री भगवान को समर्पित होता है। चित्त के अंतर्मुख हुए हुए बिना ईश्वर प्रीत्यर्थ काम करना संभव ही नहीं। तुम्हारा मन जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा भगवान की प्रीति का, तुमको कोई ख्याल नहीं आएगा, तुम उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करोगे। चित्त के अंतर्मुखी हुए बिना ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करना सहज नहीं होता। मन में यदि भोग वासना हो, गलत पड़ गया, मन में यदि भोग वासना न हो तो भी तभी हम अपने आप को भगवत चरण में समर्पण कर सकते हैं। इस अवस्था में जो कर्म होता है वही वस्तुतः निष्काम कर्म है। इसमें हाथ पैर आदि इंद्रियों के व्यापारों को निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे करो जो तो तुमको अवयव भगवान ने दिया, हाथ पैर आंख मन बुद्धि सब करो। केवल मन को निरुद्ध करना जरूरी है। मन से हम कोई भी चीज की कामना नहीं कर रहे कि इसमें मेरे को मान होगा, मोदी जी हमको स्टेज पे बुला के पीठ पे शाबाशी देंगे, वाह, पद्मश्री देंगे, पद्म विभूषण देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे, गांव में हल्ला होगा, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आएगा। बकवास है वो, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मन को निरुद्ध करना आवश्यक है। विषय संग्रह करना जीवन के चरम लक्ष्य का विषय हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं है पर जहां तक मुझे ख्याल है, धीरू भाई की अंबानी की जब डेथ हुई तो शायद 520 करोड़ नहीं 5200 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी मानी गई। धीरू भाई की संपत्ति का आंकलन 5200 करोड़, विशाल है। अब जो उनके सुपुत्र हैं मुकेश जी, उनकी संपत्ति का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पर मुझे लगता है कि 50,000 से तो ऊपर होगी, 50,000 करोड़ से ऊपर होगी। तो क्या होगी? वो बूढ़े नहीं होंगे या रोगग्रस्त नहीं होंगे या एक दिन न एक दिन उनको जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? है उसके पास 50,000 है, 1,00,000 करोड़ है, तो भगवान के पास तो सब कुछ है। कहाँ कुछ मोद प्रमोद कुछ नहीं करते भगवान, कभी नहीं बोलते कि अरे तेरे पास क्या है, मेरे पास देख कितना है। विषय संग्रह करना जीवन के चरम लक्ष्य का विषय हो ही नहीं सकता। चरम लक्ष्य तो सिर्फ भगवान।
जो सब भूतों में भगवान है वह जानकर जीव सेवा को भगवत सेवा समझते हैं। उनका देहेंद्रिय व्यापार चलता भी रहे तो उनके कर्म भगवत उद्देश्य से ही होंगे, परंतु मन की यह ममता समता केवल मान लेने से नहीं होगी। इसके लिए मन को व्यर्थ ही चंचल करने से काम नहीं चलेगा। पहले क्रिया करके क्रिया की परावस्था में पहुंचना आवश्यक है। अच्छा, क्यों इतना आवश्यक है क्रिया की परावस्था में? पूरी गीता में यही बात तो बताई गई है। आप ध्यान से सुनिए, जो मूल बात है उसको यदि पकड़िए। पहला श्लोक क्या बोला गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। आपके शरीर के अंदर दो विभाग हैं, एक आगे एक पीछे। उसी तरह से एक बायां एक दायां, उसी तरह से ऊपर और नीचे, तीन भाग हैं, ऊपर और नीचे। तो कितने भाग किस तरह से किस दृष्टि से आप देखते हैं उस हिसाब से उतने भाग आपको मिलेंगे। यदि हम आगे पीछे का देखते हैं तो आगे का क्षेत्र जो है, शरीर का आगे का हिस्सा, वो कुरुक्षेत्र, संसार के साथ इंटरैक्शन, परांचिकानी व्यतरणत स्वयं तस्मात् परांग पश्चिम। पीछे का हिस्सा है भगवत दर्शन के लिए उपयुक्त, यानी वह धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये एक विभाग। यदि लेफ्ट राइट करें तो बाई साइड है निवृत्ति। निवृत्ति माने संसार से आपको छुड़ा करके भगवान की तरफ ले जाने वाली भगवान की अपनी विभूति, यही है निवृत्ति। और इधर है प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति क्या है? यह है माया की अपनी शक्ति जो आपको अंधा, अज्ञानी, मूर्ख बना के रखती है, जो आपको संसार में फंसा कर। यहां भी युद्ध हो गया, सामने और पीछे का युद्ध हुआ, कौरव पांडव, इधर हुआ निवृत्ति और प्रवृत्ति। अब ऊपर नीचे आइए, यहां तक का क्षेत्र जो है सतयुग, सतो गुण, यहां से यहां तक का क्षेत्र है रजोगुण, और नाभि के नीचे का क्षेत्र है तमोगुण। तो तीन भाग में बटी हुई है वर्टिकली। अब इसी में पूरा खेल है, आप कौन से हिस्से को किस भाव से कैसे परिवर्तित करते हैं, जिसमें रजोगुण तमोगुण खत्म, सतोगुण की इतनी वृद्धि हो कि गुणातीत हम पहुंच जाएं। ये एक लड़ाई। दूसरी लड़ाई है प्रवृत्ति को, जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार हमको फंसा के रखा है, अज्ञान और माया ने फंसा के रखा है, वो हमारी प्रवृत्तियां हैं। उनसे लड़ करके हम निवृत्ति यानी सुभद्रा को पाते हैं, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा को पाया। आप देख लीजिए पुरी मंदिर में भी इधर बलराम यानी साधक यानी आप बैठे, बीच में सुभद्रा बैठी और इधर भगवान बैठे। तो सुभद्रा की तरफ यानी अपने बाईं साइड में आप जाइएगा, यानी निवृत्ति साइड में जाइएगा तो भगवान मिलेंगे। और महाभारत के युद्ध में क्या है देखिए, सामने कौरव है, आंख, नाक, कान, मुंह, ईर्ष्या, अहंकार, दुर्बुद्धि, निर्बुद्धि, सब कुछ, और पीछे भगवान है। भगवान ने कह दिया इधर भी नहीं हूं, इधर भी नहीं हूं, तुम्हारी ये मर्जी हो, उधर जाओ, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यानी आपको ये स्वतंत्रता है कि आप कौरवों के साथ रहें या पांडवों के साथ। अब पांडवों के साथ कुछ नहीं है, जंगल से आए हैं, राजपाट नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, कुछ नहीं है। आपको लगेगा अरे यार भिखारी लोगों के साथ क्यों जाऊं मैं, देखो कितना वैभव। ऐसा किसको लगा? मद्र नरेश जो मामा था सहदेव और नकुल से, वो उधर चला गया, जबकि इनका मामा था। तो इसी तरह से मैंने कहा कि जब रास्ते में हम लोग चलते हैं तो कुछ लोग गुरु का साथ छोड़ देते हैं, रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, इधर हम नहीं जाएंगे, हमको तो इसी में आनंद आ रहा है। ये देखो बाई जी नाच रही है, ये देखो रामलीला हो रही है, ये देखो ड्रामा हो रहा है, ये देखो फुटबॉल मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, इतना आकर्षण है, इसको छोड़ के मैं क्यों जाऊं। ऐसे हम लोग फंस जाते हैं, अपने आप को विडंबित करते हैं। चलिए, विषय संग्रह करना जीवन के चरम लक्ष्य का विषय नहीं है।
चरण लक्ष्य तो सिर्फ भगवान ही है। जो सब भूतों में भगवान है वह जानकर जीव सेवा को भगवत स्वरूप समझते हैं। उनका देहेंद्रिय व्यापार चलता भी रहे तो उनके कर्म भगवत उद्देश्य से ही होंगे, परंतु मन की यह समता केवल मान लेने से नहीं आएगी, परावस्था लाओगे अपने आप में तब आएगी। क्रिया की परावस्था को पहुंचने पर यह समझ में आ जाता है कि कर्म भी मेरे नहीं, क्योंकि मैं उन कर्मों को अपना बोल रहा हूं, इसीलिए वो कर्म का बंधन मेरे गले में पड़ रहा है। इस प्रकार कर्म करने से अक्रिय आलसी बनकर कालक्षेप नहीं करना पड़ेगा और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म और उसके फल में अत्यधिक आसक्ति करके हेय विषय लोलुपता को भी प्रश्रय नहीं देना पड़ेगा। ये भी सन्यासी है, परंतु सन्यासी का बाना धारण करके समान में अग्नि नहीं छूता, मैं कोई कर्म नहीं करता इत्यादि मिथ्या आचार को प्रश्रय ये नहीं देते। भगवान परम सत्य स्वरूप हैं, इस सत्य स्वरूप को कोई मिथ्या के द्वारा प्राप्त कैसे कर सकता है? उनको पाने के लिए वाणी, शरीर और मन, मनसा वाचा कर्मणा, कितनी बार ये बात हम लोग कर चुके। उनको पाने के लिए वाणी, शरीर और मन के द्वारा सत्य का उपासक होना चाहिए। क्यों सत्य का उपासक क्यों होना? सत्य की क्या महत्व है? सत्य का महत्व ये है कि भगवान की वो विभूति है, जहां सत्य है वहीं भगवान है। जैसे निवृत्ति, उसी तरह से सत्य एक भगवान की विभूति है और उसको सत्य भामा भी बोलते हैं, जो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान का आधा अंग। सन्यासी लोग त्यागी होते हैं, ये लोग कर्मी भी होते हैं। त्याग का चरम फल शांति अर्थात मोक्ष है और क्रियादि साधन का अंतिम फल भी वासना विरहित होकर मोक्ष प्राप्त करना ही है। सर्वत्यागी हुए बिना कोई सन्यासी हो भी नहीं सकता। मोक्ष का भी त्याग करना होगा, मोक्ष की भी चिंता नहीं करनी होगी। वो तो मालिक देंगे तब देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है 3 जन्म तेरे को मोक्ष दिला के ही मुझे मोक्ष मिले, तो मुझे 3 जन्म में तो मिलना ही है, तो निश्चित हो गया। तो आप अपना सोइए आराम से, 2 जन्म और भोगना है तो भोगिए। सर्वत्यागी हुए बिना कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता। अतः चित्त का संकल्प विकल्प रहते हुए कोई प्रकृति सन्यासी नहीं हो सकता। योगाभ्यास के द्वारा चित्त विक्षेप शून्य हुए बिना वासना की निवृत्ति नहीं होगी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कैसे होगा? यही है चित्त विक्षेप, तो 4 तरफ हम लोग घूमते मंडराते हैं। अतएव कोई योगी भी नहीं कहला सकता। निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, सब कामनाओं से निष्पृह, जिसको किसी कामनाओं की इच्छा नहीं है, कामनाओं की टान नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही युक्त कहलाता। किससे युक्त? भगवान से युक्त, जुड़ा हुआ। संकल्प शून्य वासना रहित पुरुष ही मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है। ध्यान दीजिएगा, संकल्प शून्य, तू जाने सा, जैसे तेरी मर्जी वैसा होगा, जो तेरी इच्छा होगी वो होगा। बाबा लोग यही बोलते थे। देखिए भगवान की करे, संकल्प शून्य आ गया। वासना रहित, मेरे मन में है कि अभी तो वहां जाना है, वहां पे पार्टी चल रही है, वहां म्यूजिक भी है, वहां ये भी है, वहां पे वो भी है, तो ये चाहिए, वासना नहीं। यानी संकल्प शून्य, वासना रहित, ये 2 प्रमुख अवस्थाएं होती है मानसिक। तब सब कामनाओं से निष्क्रिय व्यक्ति ही युक्त कहलाता है। संकल्प शून्य वासना रहित पुरुष मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, वही यथार्थ सन्यासी भी माना जाता है। इसीलिए अगले श्लोक में जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग भी बतलाते हैं। सन्यास में और योग में समानांतर भाव है, शब्द अलग है, अर्थ एक है। जब कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता तब तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना होगा, परंतु ईश्वर अर्पित चित्त से फलाकांक्षा रहित होकर कर्तव्य समझकर ही कर्म करना। मैं कर रहा हूं, इसका लाभ मैं उठाऊंगा, मेरे ये फायदा होगा, खत्म हो गया था तो कोई फायदा नहीं होगा।
इस प्रकार जो कर्म करते हैं वह कर्मी भी हैं, योगी भी हैं, सन्यासी भी। इस प्रकार ईश्वर अर्पित चित्त से कर्म करने की साधना है। केवल मौखिक अर्पण करने से अर्पण नहीं होगा। जो क्रियाभ्यास में रत है वह मूलाधार स्थित जीव शक्ति कुंडलिनी का सहस्रार में परम शिव के साथ मिलन कराने की चेष्टा में व्यापृत रहते हैं। कैसे मेरी कुंडलिनी जागृत हो और सुषुम्ना में ऊपर उठते 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 यहाँ जाके शिव के साथ एक हो। इसी को अर्धनारीश्वर युक्त माने नारी और पुरुष वहां पे एक साथ हो गए, इसलिए एक हो गए। हमार राधा श्याम आकाश होने से बाबा का लिखा हुआ भजन। यह भी एक प्रकार का कर्म है, परंतु इस कर्म में विषय तृष्णा तज्जनित विक्षेप दोनों ही नहीं है। अतः इस प्रकार के साधक या कर्मी को कर्म फल स्पर्श नहीं कर सकते। और इस कर्म का अंतिम फल ज्ञान अर्थात सर्वात्मक भाव। सब में ही भगवान ही है, सब में आत्मा है, सब एक ही है, सर्वात्मक भाव। क्रिया करते करते क्रिया के नशे में चूर होकर साधक देह को भूल जाता है, जगत को भूल जाता है, देहेंद्रियां व्यापार शून्य हो जाती हैं। अतः स्वभाववश देहेंद्रिय आदि का व्यापार बंद न होने पर भी उसको कर्म फल आश्रय नहीं कर सकते। यही वह अवस्था वस्तुतः अनाश्रित कर्म फलम है। परंतु कार्यादि जगत व्यापार प्राय सब ठीक ठीक चलते हैं। जब साधक की अवस्था अविच्छिन्न चलती है तब उसको सन्यासी और योगी दोनों कहा जा सकता है। जो भी बाहर का काम है अपने आप होता है, ठीक ठीक होता है, बिना उसके बारे में सोचे, बिना उसके बारे में कामना किए, बिना उसके बारे में टेंशन किए अपने आप होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम होता है। यही वस्तुतः अनाश्रित कर्म फलम है। परंतु कार्य आदि जगत व्यापार प्राय सब ठीक ठीक चलते हैं। जब साधक की यह अवस्था अविच्छिन्न चलती है तब उसको सन्यासी और योगी दोनों कहा जाता है। वास्तविक देह वेदोक्त सन्यास इस युग में होना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार का देह और मन का गठन आजकल देखने में आता नहीं। साथ ही मन से यथार्थ त्याग न हो जाने के कारण केवल सन्यासी का बाना धारण करके घूमने फिरने से नाना प्रकार का अकर्म करना असंभव नहीं है। हो जाएगा अकर्म, उल्टा सीधा काम हो गई। अंततः लोगों को अनेक असत उपायों से अर्जित धन के द्वारा जीवन निर्वाह तो करना ही पड़ता है। यह ब्रह्माभ्यास का विरोधी है। इस प्रकार के अन्न से परिपुष्ट देह और मन से आध्यात्म ध्यान में मग्न होना संभव है। बाबा कहते थे हर जगह खाना नहीं चाहिए। हमारा खान पान, मिलना, भेंट करना, ये सब भी उचित लोगों के साथ होना चाहिए। उचित भोजन, उचित भोज्य पदार्थ, उचित मनुष्य। दुर्गा पूजा में तो ये भी कहते थे कि भीड़ भाड़ में जाओगे, किसकी सांस में क्या गुण है क्या दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर जाएंगे, बच के जाना, मास्क लगा के जाना, नहीं जाओ तो सबसे श्रेष्ठ। अकर्मकृत होकर कोई क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ। निश्चय ही सन्यासी केवल शास्त्र निर्दिष्ट कुछ ही कर्मों का त्याग करते हैं। साधनाभ्यास के द्वारा निरावलंबन अवस्था में पहुंचे बिना वह सन्यासी या योगी नहीं हो सकता। कर्म नहीं, कर्म फल की आकांक्षा जिसके मन से हट गई है, कर्म जो करना हो तो करना ही है। अर्थात जो सर्व संकल्प शून्य है वही वस्तुतः योगी है, वही वस्तुतः सन्यासी है। अब कल हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावी
परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। आदि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम देवेन, बाकी सब जय गुरु। कल मुलाकात होती है।